माय न्यू ब्लॉग, आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मात्र एमपीपीएससी प्री के रह गए हैं 28 दिन, क्योंकि 17 दिसंबर को एमपीपीएससी प्री। तो अपन को सबसे पहले मेरे रणनीति सबसे पहले आपके हिसाब से रहनी, मेरे हिसाब से रहनी चाहिए आपके पास 10 यूनिट। तो 10 यूनिट में कौन कौन सी, पहली यूनिट से लास्ट में 10 यूनिट तक किस यूनिट में क्या क्या पूछा जाएगा, ये पूरा सिलेबस अपने डेस्क पर होना चाहिए तैयारी से पहले। क्योंकि जब तक अपने पास डेस्क नहीं है तैयारी के लिए, तब तक कुछ नहीं है अपने पास, क्योंकि अपने पास सिलेबस ही नहीं है। फिर मतलब क्या, किसमें अपन देख के पढ़ेंगे, किसमें क्या आ रहा है। जैसे पहले यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति, तो कला संस्कृति अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में छांटी है, कितनी कितनी आई है और कहाँ कहाँ से आई है, उस हिसाब से बनाइए अपन रणनीति। इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इससे अपन, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ने का समय निकल गया। फिक्स पढ़ना है, जितनी अपन रखे हैं 50-25 किताबें अपने डेस्क पे, उनको उठा के रख दीजिए एक तरफ। और जितनी फिक्स किताबें जिसमें जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़िए आप। और ये नहीं कि ये कम है ज़्यादा, जितना अब अपने पास दिन ही उतने बच्चे हैं, ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। तो जितना अपन को लग रहा है सही सही प्रीवियस पेपर के हिसाब से उतना पढ़िए अपन। दूसरे नंबर पर दूसरी यूनिट में भारतीय इतिहास, तीसरे नंबर मध्य प्रदेश का भूगोल, चौथे यूनिट में भारत एवं विश्व का भूगोल। तो जे भारत एवं विश्व का लूसेंट से कवर कर लीजिए, क्योंकि एटलस का काम हो गया खत्म। इतना टाइम नहीं है अपने पास कि एटलस में अपन मैपिंग कर लें। दूसरे 5वीं यूनिट में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था प्लस अर्थव्यवस्था, तो इसको अपन कवर करके चलना है। किसी बुक से कर सकते हैं, एमपी से, जो अपन पर रट जाए वो, उस बुक से आप कवर कीजिए। किस तरीके से आप रट सकते हैं वो आप देखिए। अब 6वीं यूनिट में भारत का संविधान में अर्थव्यवस्था, तो जी आप लूसेंट से कर सकते हैं, अन्य कोई सोर्स हो आपका। मेन महत्वपूर्ण मेरा उद्देश्य आप लोगों के लिए बताने का यही है कि अब कम समय है, इसलिए बुक वो लीजिए जिससे अपन कंप्लीट कर सकें, पढ़ सकें। और टेस्ट लगाइए ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में, जितने अपन लगा सकें पर डे, 1 2 3 जितने टेस्ट लगा सकें उतने टेस्ट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस का ही समय रह गया, पढ़ाई तो हो चुकी मेरे हिसाब से। और 7वीं यूनिट में सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, तो इसको अपन कंप्लीट कीजिए पर्यावरण को। और मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ बार बार, फिक्स यूनिट में फिक्स बुकें रखिए अपने पास आप लोग। और 8वीं यूनिट में करंट अफेयर एवं खेलकूद। और 9वीं यूनिट में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। और 10वीं यूनिट में आयोग। तो इन सब के लिए आपके पास, जैसे मैंने अपना जे तैयार है मेरे पास अपना सिलेबस, उस तरीके से आपके पास सिलेबस तैयार होना चाहिए कि किस यूनिट में क्या क्या है, सारी अपने डेस्क पे लगाइए, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए सिलेबस के हिसाब से। क्योंकि अब बुकों के हिसाब से पढ़ाई करने का समय निकल चुका है, क्योंकि अपने पास मात्र 28 दिन है, आर्या पार की लड़ाई है। अगर अपन को मेंस देना है आगे, तो इस पूरी ताकत लगा दीजिए 100% अपनी। और मैं आपके साथ 75 दिन तक, लास्ट एग्जाम डे तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ। जितना मेरे पास समय मिलेगा मैं आपके लिए, जहाँ तक मेरे साथ के जो लोग हैं मेंस लिख रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप लोगों को मार्गदर्शन दिलवाता रहूँगा, उनसे भी आपकी सलाह दिलवाता रहूँगा। यही मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। संदेश क्या, मैं आपका सहपाठी हूँ, मैं भी दे रहा हूँ। तो मेरा बस यही उद्देश्य है, अपने पास सिलेबस रखिए अपने डेस्क पर, टेबल पर, जहाँ भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं। गांव में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अन्य कहीं जगह, कहीं भी घर पर अपने पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जहाँ भी रहकर। तो बस यही मेरा आप लोगों के लिए वो है कि आप लोग डेस्क पर सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ना कि अपने हिसाब से। वो पेपर लगाइए, प्रीवियस देखिए कहाँ से क्वेश्चन आएगा। सरल क्वेश्चन है, सरल तो क्वेश्चन भाई साहब आते हैं, तो सरल क्वेश्चन आते हैं तो उनसे अपन ये नहीं सोचेंगे जो बिल्कुल सरल है, ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। सरल क्वेश्चन ही आते हैं 50%, तो उसके बाद कहीं 50-60% सरल क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कहीं टफ बनते हैं। जो टफ बनते हैं वो किसी से नहीं बनेंगे, जो सरल है वो तो अपन बना लें पहले। 80 कैसे अपन क्रॉस करना है वो अपन खुद रणनीति बना के चलें, ना कि मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, ना कि आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता। अब तो यही सिस्टम है, आप लोग टेस्ट लगाइए, मैं भी टेस्ट लगाता हूँ पर डे, आप भी टेस्ट लगाइए, अपना एनालिसिस खुद कीजिए, कितना मेरा मार्क्स बन रहा है, नंबर आ रहे हैं मेरे, उस हिसाब से काम कीजिए। और बस ऐसे ही लगे रहिए आप लोग जोरदारी में। और 28 दिन तक अगर आपने मेरे हिसाब से 100% मेहनत कर ली, तो ये मानिए आपकी प्री कोई नहीं रोक सकता, 100% सिलेक्शन होगा आपका, प्री क्वालिफाई होगी और आप मेंस देखेंगे। तो ऐसा ही कुछ है, और आप लगे रहिए जोरदारी में। और सिलेक्टेड, मेरे हिसाब से सिलेक्टेड बुक कर लीजिए अपनी, कि मुझे 28 दिन इन्हीं बुकों पर मेहनत करनी है। डेट बढ़े या ना बढ़े ये बाद का डिसीजन है। सबसे पहले अपना डिसीजन 17 दिसंबर अपने सामने डेट है, उस पर अपन को काम करना है। कैसे अपन पेपर क्वालिफाई करना है, जी अपन को खुद रणनीति बनानी है, ना कि मैं आपको बता सकता हूँ रणनीति के, क्योंकि अपनी अपनी खुद की क्षमताएं होती हैं। मेरी खुद की क्षमताएं, मैं कितना वर्क कर सकता हूँ, एक दिन में कितना याद कर सकता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ। आपकी अपनी क्षमताएं, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं,
तो वैसा ही सब कुछ है। कितना अपने मेमोरी फिट कर सकते हैं, मैं कितना फिट कर सकता हूँ जो मुझे पता है, आप कितना कर सकते हैं आपको पता है। इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और जहाँ भी अगर आपको कोई क्योरी हो उसके लिए मैं हूँ, मेरे सहपाठी हैं, मेंस लिख रहे हैं वो हैं साथी मेरे। कुछ इंटरव्यू मैंने अपने मामा जी से आपका मुलाकात करवाई थी, तो वो भी हैं मार्गदर्शन के लिए। सब लोग हैं आपके साथ। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बस ऐसा ही कुछ है। और आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, अब लास्ट समय रह गया है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तरीके से पढ़ाई कीजिए, टेस्ट लगाइए, अपने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अपन पहले पढ़ चुके होते हैं वही चीज़ आती है। और क्वेश्चन अपने गलत होते हैं कन्फ्यूजन में, तो कन्फ्यूजन अपन अभी से क्लियर करके चलें, जिससे अपन को एग्जाम हॉल में अपन शांत माइंड से बैठें और एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई करें। कुछ ऐसा ही रणनीति। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, लव यू ऑल। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।